सनातन सभ्यता या सनातन संस्कृति के अंतर्गत जो गृहस्थ आश्रम बताया गया है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें मानी जाती हैं वो सबसे पहली तो शादी मानी जाती है, विवाह माना जाता है, और दूसरे नंबर पे आता है संतानोत्पत्ति या प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। तो इस संस्कृति, इस सभ्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति के जीवन को सफल, सुलभ और सरल बनाने के लिए संतानोत्पत्ति करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कुछ ऐसे धार्मिक कृत्य भी हैं जिसको आप बिना संतान के नहीं कर सकते। जैसे इस सभ्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति का, एक बाप का जो है तरण तारण तभी होता है, वो तभी तरता है जब उसका स्वयं का संतान उसके लिए पिंडदान करता है। तो इस वजह से भारतीय व्यवस्था में या यूँ कहें सनातन संस्कृति के अंतर्गत संतानोत्पत्ति करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। महर्षि मनु द्वारा लिखे गए मनुस्मृति के 9वें अध्याय में भी ये चीज कही गई है कि पुण्णान्मना नरकस्तस्मात् त्रायते पितरम सुतः तस्मात् पुत्रम इति प्रोक्ता स्वयमेव स्वयंभुवा। जिसका मतलब ये होता है कि जो पुत्र है वो उसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पु और त्र। पु का मतलब होता है नरक और त्र जो है वो इंगित करता है रक्षक शब्द को। इसके अनुसार पुत्र वो कारक होता है जो किसी वंश को, किसी बाप को या किसी पिता को नरक में जाने से रोकता है। इसीलिए एक व्यक्ति के जीवन का, जो सनातनी व्यक्ति है उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि वो संतानोत्पत्ति करके अपने वंश को आगे बढ़ाएं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भैया पुत्र ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। भाई हिंदू धर्म के अंतर्गत, सनातन सभ्यता के अंतर्गत पुत्री को तो भाई इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं गया है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। महर्षि मनु ने इसके बारे में भी इसी अध्याय में, 9वें अध्याय में ही इस श्लोक के पहले कुछ श्लोक में इसके बारे में वर्णन किया है, जहां पे ऐसा कहा गया है, यथेवात्मा तथा पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। दैट मीन्स कि एक पुत्री को भी पुत्र के ही समान अधिकार, इंपॉर्टेंस और सारे राइट्स दिए जाने चाहिए। अर्थात अगर किसी व्यक्ति का पुत्र नहीं है तो ऐसी कंडीशन में उनकी पुत्री जो है उनके सारे संपत्ति का, उनकी सारी उन्मुक्तियों का और उनकी सारी चीज़ों की जो है वो मालिक मानी जाएगी, वो उसके लिए लायक मानी जाएगी। तो चाहे पुत्र हो या पुत्री, हर एक हिंदू व्यक्ति के जीवन में दोनों का ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी बायोलॉजिकल कॉज की वजह से, किसी जैविक कारण की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से कोई व्यक्ति पुत्र या पुत्री संतानोत्पत्ति करने में अपने आप को असफल पाता है। वो ऐसा होता है कि उनके लड़के या लड़की उत्पन्न नहीं होते, उनका जन्म नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में उनके पास जो एकमात्र ऑप्शन, एकमात्र विकल्प बचता है वो दत्तक का बचता है, जिसको हम इंग्लिश में एडॉप्शन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट 1956 के अंतर्गत दिए गए इस एडॉप्शन या दत्तक या अंगीकरण के बारे में जो भी चीजें बताई गई हैं, जितने भी संभावित प्रावधान बताए गए हैं, उन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हिंदू लॉ के अंतर्गत दिए गए एडॉप्शन के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हम एडॉप्शन शब्द के मतलब के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो yourdictionary.com के अनुसार एडॉप्शन का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का स्वेच्छया किसी अन्य व्यक्ति के पुत्र को अंगीकार करना, उनको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। और अगर देखा जाए तो भारतीय शास्त्रों में मनुस्मृति के अनुसार 12 तरह के पुत्र या 12 तरह के संतान बताए गए हैं, जिनमें से जो तीसरे नंबर पे आता है वो दत्तक ही आता है। दत्तक के बारे में इसकी परिभाषा देते हुए ऐसा कहा गया है कि माता पिता व दत्ताताम यमद्भि पुत्र मापदी सदृशम प्रीति संयुक्तम श्रेयो दत्त्रिमा सुतः। जिसका मतलब ये हुआ कि माता पिता अपने समान जाति वाले किसी व्यक्ति को प्रेम पूर्वक बिना कुछ लिए दिए वैध पूर्ण तरीके से कुछ जो संस्कार बताए गए उनको करके संकल्प करके दे देते हैं दान में। तो ऐसे पुत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता है। तो दत्तक पुत्र की मीनिंग जानने के बाद, इनका मतलब जानने के बाद, अब हम आते हैं हिंदू लॉ के अंतर्गत दिए गए एडॉप्शन के बारे में या दत्तक के बारे में जो भी प्रोविजन दिए गए उन पर। तो दत्तक के बारे में जो भी प्रोविजन हिंदू लॉ के, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं वो सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 17 तक दिए गए हैं, जिसमें सेक्शन 5 जो है वो केवल एक बेसिक सा प्रोविजन है और इसमें हम
हर एक प्रोविज़न को, हर एक सेक्शन को नहीं पढ़ने वाले हैं। हम मात्र उन्हीं सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पूर्व हम बता दें कि ये पूरा जो दत्तक वाला, जो एडॉप्शन वाला पूरा प्रोविज़न है, जो वीडियो है, इसमें मैं बार बार एक चीज़ को दोहराने वाला हूं, तो इसलिए मैं आपको पहले से बता देता हूं ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। इसमें 3 पार्टीज, 3 पक्षों का जो होता है वो महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिनमें सबसे पहले जो पक्ष आते हैं वो ग्रहणकर्ता आते हैं, यानी वो व्यक्ति आते हैं जो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, तो उसको हम ग्रहणकर्ता नाम से संबोधित करते हैं। दूसरे पक्ष के अंतर्गत आते हैं प्रदाता, यानी कि वो लोग जो अपने बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे रहे होते हैं, उनको हम प्रदाता नाम से संबोधित करेंगे। और तीसरे के अंतर्गत, तीसरे पक्ष के अंतर्गत स्वयं सब्जेक्ट मैटर आता है या सब्जेक्ट आता है, जिसको हम दत्तक नाम से संबोधित करेंगे। तो इसलिए मैं जब भी इन तीनों को बोलूं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम आते हैं इसके दत्तक के बारे में जो भी रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, रिक्विसाइट्स जो बताई गई हैं उनके बारे में, कि क्या अहर्ताएं बताई गई हैं। तो ये अहर्ताएं बताई गई हैं सेक्शन 6 में और सेक्शन 11 में। सेक्शन 6 जो है वो मेन कंडीशन है और जो सेक्शन 11 है वो अदर कंडीशंस के बारे में बताता है। सेक्शन 6 में कुल मिला के 4 कंडीशंस बताई गई हैं जो एक एडॉप्शन को वैलिड बनाने के लिए आवश्यक हैं, जहां पे इसमें सबसे पहला जो इसमें कंडीशन बताया गया है वो ग्रहणकर्ता के बारे में बताया गया है। तो इसमें ग्रहणकर्ता के बारे में या वो पर्सन जो अडॉप्ट कर रहे हैं उनके बारे में बताते हुए ऐसा कहा गया है कि जो भी इसमें अडॉप्ट कर रहे हैं उनमें अडॉप्ट करने के लिए जो कैपेबिलिटी बताई गई है, जो कैपेबल हो, वो सक्षम हो, और इसी के साथ साथ उनको ग्रहण करने का, लेने का, अडॉप्ट करने का राइट भी मिला होना चाहिए। मान लीजिए मुझे खुद ले लीजिए, तो मैं ग्रहण करने के लिए, दत्तक लेने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए जो कैपेबल तो हूँ, मैं सक्षम तो हूँ, मैं मजदूरी करके, मैं ठेला ढकेल के, मैं कैसे भी पंचर वंचर बना के मैं एक बच्चे का भरण पोषण कर सकता हूँ, लेकिन लीगल तौर पे ये राइट मुझे नहीं दिया गया है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति दत्तक लेना चाहता है, किसी को अडॉप्ट करना चाहता है, तो उसमें इन दोनों चीज़ों का, राइट का और कैपेबल होना, ये दोनों ही चीज़ों का होना आवश्यक है। दूसरी कंडीशन या दूसरे रिक्वायरमेंट के अंतर्गत जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो प्रदाता के बारे में बताई गई हैं, उन व्यक्तियों के बारे में बताई गई हैं जो अपने बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे रहे हैं। तो इसमें भी ऐसा बताया गया कि उस व्यक्ति को जो कि वो दे रहा है अपने बच्चे को, तो उसमें वो देने के लिए जो कैपेबिलिटी है वो होनी चाहिए, वो व्यक्ति स्वयं सक्षम होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए कि वो किसी बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे सके। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत इसमें स्वयं उस सब्जेक्ट के बारे में, उस दत्तक के बारे में बताया गया है और ऐसा कहा गया है कि जिस बच्चे का भी दत्तक किया जा रहा है वो दत्तक के लायक होना चाहिए, उसके लिए कैपेबल होना चाहिए। और चौथे कंडीशन के अंतर्गत इसमें साफ साफ ये चीज कही गई है कि भैया इन 3 कंडीशंस के होते हुए भी इसमें कुछ अदर कंडीशंस भी हैं जिनका फुलफिल होना, जिनका परिपूर्ण होना बहुत आवश्यक है। ये वाले जो अदर कंडीशन दी गई हैं वो सेक्शन 11 के अंतर्गत दी गई हैं। तो अदर कंडीशन पर आगे बढ़ने से पूर्व हम 2 लैंडमार्क केसेस के बारे में, 2 इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बात कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहला केस है कुमार सुरसेन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इस केस में ऐसा कहा गया था कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति इस लॉ के अंतर्गत, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत दत्तक ग्रहण कर रहा है, तो वो जो बच्चा दत्तक लिया जाएगा, जो अडॉप्ट किया जाएगा, वो स्वयं हिंदू होना चाहिए, वो अदर देना हिंदू नहीं होना चाहिए। और इसमें जो दूसरा केस है वो देवगौड़ा रायगौड़ा पाटिल वर्सेस श्यामगौड़ा रायगौड़ा पाटिल का केस है, जिसमें कोर्ट ने ऐसा कहा था कि अब इसमें जो तीसरी कंडीशन बताई गई है वो जो एक सब्जेक्ट के बारे में, उस बच्चे के बारे में बताई गई है जो कि दत्तक जिसका किया जाना है, तो उसको बताया गया कि कैपेबल होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं है कि आप किसी उस बच्चे को नकार देंगे जिसकी कल्याण के लिए दत्तक किया जाना आवश्यक है। जैसे इस केस में ये चीज बताया गया कि एक ल्यूनेटिक बच्चे का भी दत्तक ग्रहण संभव है, इनको अडॉप्शन के लिए दिया जा सकता है, इनको अडॉप्ट किया जा सकता है और ये एडॉप्शन जो होगा वो वैलिड माना जाएगा। अब हम आते हैं अदर कंडीशंस की तरफ जो कि सेक्शन 11 में दी गई हैं। तो सेक्शन 11 में दिए गए अदर कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो भी, अगर मान लीजिए कि एक इसमें लड़के का, बालक का, सन का एडॉप्शन लिया जा रहा है, उसको अडॉप्ट किया जा रहा है, तो इसमें जो भी एडॉप्शन वाली जो मदर या फादर होंगे, एडॉप्टिव मदर या फादर होंगे, उनकी पूर्व में
कोई भी बेटा या बेटे का बेटा, जिसको हम पोता कहते हैं, पौत्र कहते हैं, या इस पौत्र का कोई लड़का जो प्रपौत्र होता है, वो जीवित अवस्था में नहीं होना चाहिए। सेम कंडीशन ये लड़की पर भी लागू होती है कि अगर यही जो दत्तक है, एडॉप्शन, किसी लड़की को एडॉप्ट किया जा रहा है, तो पूर्व में ही एडॉप्शन वाली जो फादर या मदर हैं, उनकी कोई बेटी, बेटे की बेटी जिसको हम पोती कहते हैं, और उसकी बेटी प्रपौत्री जीवित अवस्था में नहीं होनी चाहिए, तभी एडॉप्शन लिया जा सकता है, अडॉप्ट किया जा सकता है बच्चे को। इसमें जो दूसरी कंडीशन बताई गई है वो ये बताई गई है कि मान लीजिए कोई एक मेल मेंबर है और किसी वो लड़की को, डॉटर को एडॉप्ट कर रहा है, तो इस लड़की के बीच में और उस मेल फादर के बीच में, जो फादर, जो एडॉप्शन वाले एडॉप्टिव फादर हैं, उनके बीच में 21 साल का गैप, 21 ईयर्स का गैप होना आवश्यक है। सेम चीज फीमेल पार्टीज के बारे में है कि मान लीजिए इसमें कोई एडॉप्टिव जो मदर है वो किसी लड़के को, सन को, बालक को एडॉप्ट कर रही है, तो इस बालक के बीच में और उस माता के बीच में भी 21 वर्ष का गैप होना, एक अंतराल होना अत्यंत आवश्यक है। और इसमें जो तीसरी कंडीशन बताई गई है वो ये है कि इसके अंतर्गत जो भी चैप्टर 2 में दिए गए अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो टेकिंग और गिविंग्स जो भी हो रहे हैं, वो एक्चुअल फॉर्म में होने चाहिए। जो भी चीज़ें, जो रिक्वेसिटीज इसकी बताई गई हैं, उनको परिपूर्ण करना, उनको पूरा करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, वरना अगर नहीं किए गए, इनका कॉन्ट्रवेंशन होगा, तो ये एडॉप्शन जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। और अब हम आते हैं अपने सेकेंड लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि पार्टीज का या पक्ष का है। तो इसमें 3 पक्ष होते हैं, जिनमें पहला पक्ष होता है वो जिसको हम ग्रहणकर्ता कहते हैं, जो कि दिया गया है सेक्शन 7 में और सेक्शन 8 में। तो सेक्शन 7 में बात की गई है मेल पर्सन के बारे में, मेल व्यक्ति के बारे में, और सेक्शन 8 में बात की गई है फीमेल पर्सन के बारे में। तो सेक्शन 7 के अंतर्गत मेल पर्सन के बारे में ये बताया गया है कि वो ग्रहणकर्ता जो कि स्वयं एक मेल है, तो उसको सबसे पहली चीज तो भाई साउंड माइंड का होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का, स्वस्थ चित्त व्यक्ति होना चाहिए। दूसरी बात कि वो मेजर इन एज होना चाहिए, यानी कि वयस्कता की आयु को पूरा कर चुका हो। और इसके अलावा ये 2 होते हुए भी अगर व्यक्ति शादीशुदा है, विवाहित है, तो ऐसी कंडीशन में दत्तक ग्रहण करने से पूर्व अपनी पत्नी अगर एक हैं तो उनसे सहमति लेना आवश्यक, और अगर एक से ज़्यादा पत्नियां हैं तो उन सबकी सहमति लेना आवश्यक है, सिवाय उन कंडीशंस के जहां पे बताया गया है कि इनकी सहमति आवश्यक नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए उनकी पत्नी ने दुनिया का परित्याग कर दिया, साध्वी हो गई है, तो कंडीशन जरूरी नहीं है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत अगर उनकी पत्नी ने हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया है तो भी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि भाई कंसेंट नहीं ली जाएगी। और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत अगर किसी कंपिटेंट कोर्ट ने उन्हें अनसाउंड माइंड घोषित कर दिया है तो भी उनका सहमति लेना, उनकी कंसेंट लेना आवश्यक नहीं रह जाता है। सेम चीज़ बताया गया है सेक्शन 8 के अंतर्गत फीमेल पर्सन के बारे में, यानी कि अगर वो ग्रहणकर्ता जो कि एक फीमेल है और एडॉप्ट करना चाहती किसी बच्चे को, तो साउंड माइंड की होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत मेजर इन एज होनी चाहिए, वयस्क होनी चाहिए। और अगर वो शादीशुदा है तो अडॉप्ट करने से पूर्व उसके पति की सहमति, उनका कंसेंट लेना आवश्यक है, सिवाय उन कंडीशन के जहां पर कंसेंट नहीं लिया जा सकता है। जैसे कि सेम वही चीज़, वही वाली कंडीशन इसमें भी अप्लाई होती हैं कि अगर उन्होंने दुनिया छोड़ दी है, परित्याग कर दिया है, साधु हो गए हैं, या फिर हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया है, या फिर किसी कोर्ट के द्वारा, कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा उनको अनसाउंड माइंड, विकृत चित्त घोषित कर दिया गया है, तो इन तीनों कंडीशन में ही उनकी कंसेंट लेनी आवश्यक नहीं रह जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी दूसरी पार्टी के बारे में, जो कि प्रदाता की है, जो कि सेक्शन 9 में दिया गया है। तो सेक्शन 9 के अंतर्गत प्रदाता 3 इसमें बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहले प्रदाता आते हैं पिताश्री, दूसरे के अंतर्गत आती है माताश्री, और तीसरे के अंतर्गत आते हैं गार्जियन। इन्हीं तीनों के द्वारा ही किसी बच्चे को एडॉप्शन के लिए दिया जा सकता है, उसको प्रदान किया जा सकता है, प्रदत्त किया जा सकता है। अब इसमें जो फादर और मदर हैं, इन दोनों का नेचुरल होना आवश्यक है, यानी कि इसमें जो एडॉप्टिव जो फादर और मदर हैं उनको नहीं माना जाएगा, और स्टेप मदर और स्टेप फादर को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। इसमें अगर इन दोनों की अनुपस्थिति है तो ऐसी कंडीशन में एक गार्जियन का, जो कि विल के द्वारा अपॉइंट किया गया है, वसीयत के द्वारा अपॉइंट किया गया है, या फिर किसी कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, उस गार्जियन की सहमति पर भी बच्चे को एडॉप्शन के लिए दिया जा सकता है। लेकिन उस गार्जियन को अपनी सहमति देने से पूर्व उसको
कंपिटेंट कोर्ट की, जिसकी जुरिडिक्शन में वो आता है, उनकी सहमति लेना आवश्यक हो जाता है। और कोर्ट की सहमति लेने के लिए उनको कोर्ट को ऐसा सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उनको संतुष्ट करना पड़ेगा कि ये जो कदम वो ले रहे हैं वो उस बालक की, उस बच्चे की, उस चाइल्ड की वेलफेयर के लिए, उसके कल्याण के लिए ले रहे हैं। और इसके बाद जब कोर्ट की अनुमति मिल जाएगी तो उसके बाद गार्जियन जो है उस बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे सकता है। और इसमें जो तीसरी पार्टी है, उसको हम पार्टी भी नहीं कह सकते, वो खुद एक सब्जेक्ट है जिसको हम दत्तक कहते हैं। तो दत्तक के बारे में कंडीशन बताई गई है, जो चीज़ें बताई गई हैं वो सेक्शन 10 में है। सेक्शन 10 में कुल मिला के 4 पॉइंट्स बताए गए हैं जिनका परिपूर्ण होना, जिनका पूरा होना आवश्यक होता है। जिनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि वो बच्चा जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है वो हिंदू होना चाहिए। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत वो बच्चा जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है वो फ्रेश होना चाहिए, उसका पहले से ही उसको किसी ने उसको अडॉप्ट ना किया हो, वो फ्रेश होना चाहिए, एकदम नया ताज़ा तरोताज़ा होना चाहिए। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत वो बच्चा मैरिड नहीं होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए, सिवाय उस कंडीशन के जहाँ पे उसके कस्टम या यूजेज, जो उसकी परंपरा है, उसको ऐसा अलाउ करती हैं। और चौथे पॉइंट के अंतर्गत जिस बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है उसकी उम्र 15 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 15 साल से कम ही होनी चाहिए, सिवाय उस कंडीशन के जहाँ पर उसकी परंपराएं, उसके कस्टम्स, यूजेस जो होते हैं वो उनको अलाउ करते हैं। और सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन के, या दत्तक ग्रहण के प्रभाव के बारे में। तो भाई प्रभाव सेम ही है कि अगर किसी बच्चे को आप अडॉप्ट करके, भाई दत्तक करके, ग्रहण करके अपने घर ले जा रहे हैं, तो उस बच्चे को आपको वो सारे राइट्स, सारे प्रिविलेजेस, सारी सुविधाएं, सारी उन्मुक्तियां देनी पड़ेंगी जो कि आप अपने उस बच्चे को देते, जो कि आपका स्वयं का होता, आपका खून होता, जो आपका प्राकृतिक बच्चा होता। तो उसको जितनी भी उन्मुक्तियां, उतने जितने राइट्स, जितने अधिकार, जितनी सारी सुविधाएं मिलेंगी, वो सारे उस बच्चे को मिलनी चाहिए, और वो मिलेंगी भी कानूनी तौर पे। तो ये था हिंदू लॉ के अंतर्गत, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में दिए गए जो भी अडॉप्शन या दत्तक ग्रहण के बारे में जितनी भी प्रोविजंस हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक्स, जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करते रहिए, क्योंकि मैं वहाँ पर अपने वीडियो से रिलेटेड जितने भी रिसेंट अपडेट्स होते हैं वो मैं डालता रहता हूँ। धन्यवाद।